अच्छा, तीसरा एलिगेशन ये है कि आमदन से ज़ायद असासे। अब आमदन से ज़ायद असासों का जो मामला है, आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के दौर में, अब चीफ जस्टिस काली फाइज़ ईसा साहब जो है वो सरबराह है इस काउंसिल के, और तहरीक इंसाफ के दौर में आपको याद होगा एक रेफरेंस है, कुछ इल्ज़ाम जो थे वो काजी साहब के ऊपर भी लगे थे। उनमें से एक इल्ज़ाम ये था कि उनकी जो बीवी और बच्चों की जायदादें हैं वो कहाँ से आएंगे, जिसमें काजी फाइज़ ईसा साहब काउंसिल के सामने पेश हुए थे और उन्होंने कुछ जो स्टैंड लिए थे वो सुने। काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक स्टैंड तो ये लिया, उन्होंने कहा कि ये जो जजेस की प्रॉपर्टीज़ की जजेस की निगरानी करते हैं ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी हैं। दूसरा जो काजी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये कोई भी इदारा या FIA वगैरह ये जजेस की मनी ट्रायल तलब नहीं कर सकते हैं, जो मनी ट्रायल वो नहीं मांग सकते हैं। उसके अलावा काजी साहब ने स्टेट फार्मर काउंसिल में जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की और बीवी की प्रॉपर्टीज या उनकी जायदादों का मेरे से क्या ताल्लुक है, मेरा क्या जिम्मा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तकरीबन कहा जा सकता है कि काजी साहब जो है जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ऐसा मालूम होकर चुके हैं।